Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी आजाद जी, वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक हूँ सर। हाँ, कभी कभी ये अल्लाह कहता है आजा आजा, और जब मैं आने के लिए तैयार होता हूँ तो बोलता रुक जा यार, बहुत टेंशन देगा तू, थोड़ी देर पड़े रहे दुनिया में। कई बार हो चुका है ये तो। अच्छा, तो आपकी तबीयत अब थोड़ी ठीक लग रही है वैसे मुझे कल से, लेकिन अभी भी खराब है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, अपना ख्याल रखिए अपनी सेहत का। जी, तो वैसे भी तो अगर ईसा होते तो मुझे मरने के बाद भी जिंदा कर ही लेते। अब ईसा नहीं है तो इसी जिंदगी को थोड़ा संभाल कर अपना काम करना पड़ेगा। अच्छा, वो कब लॉन्च होने वाले यार दमिश्क की मीनारों पर? अकॉर्डिंग टू इस्लाम सफेद चादर ओढ़े, फरिश्तों के कांधे पे हाथ रखे, पसीना टपक रहा होगा जुल्फों से। तो कितनी आज मजेदार आपका कहानियां टॉपिक सुनाई क्या है ना। है? जी मेरा टॉपिक तो ओपन टॉपिक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मतलब कितनी मजेदार कहानियां सुनाई है ना मुसलमानों को इनके मुल्लाओं ने। आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे हैं कि रोम रोम खड़ा हो जाए जी सुन करके? तो सर जी, मैंने अपनी माँ के मरने पर भी इतना नहीं रोया था जितना मुझे ये पता चल गया था कि ये जो अरबी अल्लाह है, कुरान का जो अल्लाह है वो फेक है। तो माँ की मौत से ज्यादा रोया था। माँ की मौत में तो रोया ही नहीं था, बल्कि थोड़ा खुश था मैं, चलो बाप के जुल्म से तो बची वो। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जो खुदा है रियल में फेक है, तो सर मैंने सियासी यतीम तो मान लिया था, फिर मजहबी यतीम भी मान लिया, और फिर एक एक ख्याल आया और मैं रोता गया। तो आज भी कोई साइमा जैसी बहन है ना जो इस्लाम का दिफा करते हुए नजर आती है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बहन को मैं असलियत बता दूं तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएंगी। इतना रोएंगी ये कि है काश कि मैंने नबी के नाम पर मौलवी पर ईमान न लाया होता और अल्लाह के नाम पर मोहम्मद पे ईमान न लाया होता। आज इस्लाम के नाम पर जो बिलीव है, तो जहां नबी पर ईमान लाना है वहां मौलवी पर ईमान लाया जाता है, इमामों पर ईमान लाया जाता है, अपने शेखों पर ईमान लाया जाता है, और उनसे ये बात कही जाती है कि ये नबी ने फरमाया है। और एक ये जो मुसलमान है ये सोचते हैं कि हम तो नबी को सच्चा मानते हैं, नबी पे ईमान लाते हैं। तो भाई आप अनजाने में बुखारी पर ईमान ला रहे हैं जो अरब का नहीं है, मुस्लिम पर ईमान ला रहे हैं अरब का नहीं है। जो भी हदीस आपके पास है मुअत्ता इमाम मालिक छोड़कर सारी गैर अरब है, लेकिन आप अनजाने में ये सोचते हैं कि आप नबी पे ईमान लाए। उसी तरह कुरान की कुछ आयतें आप समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है और हम इस पे ईमान लाए, जबकि वो आयतें ना अल्लाह की तरफ से है, ना मुल्ला की तरफ से है, ना नबी की तरफ से है। वो तो कुछ कहानियां थे जो खिस्सा गो लोग देहातों में ऑर्केस्ट्रा के तौर पर सुनाते थे एक दूसरों को। तो मुझे बहुत रहम आता है इन पे, और मैं नहीं चाहता कि ये लड़कियां इस्लाम से बाहर आए या इस्लाम की रियलिटी इनको पता चले, क्योंकि इन्हों अपनी बेवकूफ़ी में इतना खुश है। मैं इन्हें नाराज नहीं करना चाहता। इन्हों मस्त रहे अपने गलत फहमियों में और जन्नत और जहन्नुम का तस्वर लेकर ख्याली खुदा से डरते रहे, ख्याली नबी के नाम पर मौलवियों पे ईमान रखे और खुश होते रहे। क्योंकि ये रियलिटी जिसके भी सामने आएगी, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों में चली जाती है आज के पीरियड में। हाँ, आने वाले पीरियड में अगर प्लेटफॉर्म बनता है, कोई कम्युनिटी सेंटर बनता है, एक्स मुस्लिम का कोई वजूद गवर्नमेंट कबूल करती है, तो फिर बोल नहीं सकते समीर भाई कि कोई भी खुलकर बोले
कि मैं इस्लाम छोड़ दिया या मुझे इस्लाम की बहुत सी बातों से एतराज है। ऐसा नहीं है कि 100% वो गलत है, और 100% गलत होगा कैसा समीर भाई, क्योंकि कुछ चीजें तो कॉपी पेस्ट लिए गई है उन चीजों से जो रियल में स्कॉलर्स थे अपने वक्त के, चाहे बुकरात हो, सुकरात हो, अरिस्तो हो। इन लोगों के स्टेटमेंट लिए हुए हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी थी रिसर्च में। आदमी जब मरता था तो उसके लाश का पोस्टमार्टम करते थे ताकि जिंदा आदमी का इलाज कर सके। तो वहां से जो जो बात मिली है वही बात मेंशन की है मोहम्मद ने अल्लाह की तरफ से, कि वो दो पानी के चश्मे है और बच्चा बॉडी में ऐसा होता है। वो तो अबर्शन के वक्त होता है, लेकिन उसको कौन पता है। और 7 आसमान बनाए, 7 जमीन बनाए। इसको 7 आसमान की खबर हो गई, लेकिन जमीन के नीचे की पेट्रोल की खबर नहीं हुई। तो खैर, जो भी हमारी बहनें सुन रही है, हम दिल नहीं तोड़ना चाहते आपका। अभी प्लेटफॉर्म बनेगा तो फिर आप रियलिटी जान जाओ, फिर आपके शादी ब्याह का मसला भी नहीं रहेगा, और तदफीन का मसला नहीं रहेगा, कारोबार का मसला नहीं रहेगा। आज तो हैदराबाद में एक आदमी सिर्फ जुमे की नमाज को नहीं जाता है, तो नॉन मुस्लिम आदमी ने उसे निकाल दिया। उस आदमी का एड्रेस प्रूफ सब है मेरे पास, समीर भाई, एक्स मुस्लिम, जुमे की नमाज को नहीं जाता। अब बाकी के नमाज तो मुसलमानिश नहीं पढ़ते, लेकिन एक्स मुस्लिम है, जुमे की भी नहीं पढ़ रहा। तो मुसलमान लोगों ने कहा चलिए नमाज को चलिए, तो वो उसने अपने अपने हिसाब से जवाब दे दिया नरमी से। तो वो लोग कंप्लेन लेके गए अपनी सीईओ के पास, अब छोटी मोटी कंपनी है, और सीईओ से कहा कि ये लोग, ये जो आदमी है ये जुमे की नमाज को नहीं आता है। तो वो ओनर ने कहा एक्स मुस्लिम से कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं आता है जुमे के नमाज को। तो उसने कहा कि पहले तो गुनाह ही नहीं करना है कि इतना तौबा करे मुंडिया पटक कर, और अगर गुनाह कर भी ले तो वहां गुनाह करे वहीं पर माफी मांगो, मस्जिदों में क्या है, ये किसने बनाई मस्जिदें। तो ये बात उसको पता चली कि ये मुस्लिम नहीं है, ये तो जिला भी घुमा रहा है, ये तो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि भाई मैं मेरी कंपनी में कोई भी तकरार नहीं चाहता, लिहाजा आपको मैं फाइट कर रहा हूँ, और उसने नौकरी से निकाल लिया। जी। अच्छा, अब वो एक कमेंट आया जाती वो ले लेता हूँ। चीनू भाई से साहब का है, कह रहे हैं समीर भाई, आई नो दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन बाइबल, देन प्लीज आंसर दिस, इफ जीसस इज गॉड देन व्हाई शुड ही गेट बैप्टाइज्ड? बैप्टिज्म इज फॉर सिनर, नो? देखिए सर, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरी बाइबल के ऊपर ग्रिप नहीं है, पकड़ नहीं है, क्योंकि मैंने कंप्लीट बाइबल बिल्कुल स्टडी नहीं की है। मैं नहीं जानता कंप्लीटली बाइबल को। लेकिन मैंने अपने शुरुआती फेज में जब मैं एक्स मुस्लिम था और मैं यहाँ काम कर रहा था, तो मैं स्टार्ट से ही जो जीसस हैं यानी कि ईसा हैं, उनके कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था। और उनके कैरेक्टर को देख कर के, जिस तरीके से कैरेक्टर को उनके बयान किया गया है और लोग बताते हैं और लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो मैं उससे इंस्पायर था। उससे इंस्पायर होकर के मैंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। बाद में एक मुस्लिम के साथ जब मेरी डिबेट हो रही थी इस्लाम के ऊपर कॉल पे, तो उसने मुझे कहा कि आपने इस्लाम छोड़ा, चलो ठीक है, मैंने माना कि आपको इस्लाम की चीज़ों से एतराज़ था इसलिए आपने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन भाई क्रिश्चियनिटी क्यों एक्सेप्ट किया आपने? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्लाम के तौर पर क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने बोला जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसने एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कुछ 8-10 चीज़ें बताई। मैंने कहा भाई इसका आप रेफरेंस दो, मैं खुद स्टडी करूंगा फिर बताऊंगा। तो उसने मुझे वो रेफरेंसेस भेजे 4-5 चीज़ों के, मैंने उसको पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट देखा और मुझे समझ में आया। मैंने कहा यार ये तो वाकई वो चीज़ें हैं जो इस्लाम में भी हैं और जिनको हम गलत मानते हैं, जिसकी वजह से हमने इस्लाम छोड़ा है। तो फिर मैंने सर ये डिसाइड किया, क्योंकि मेरे लिए किसी भी मजहब के सच्चा और झूठा होने के लिए यही काफी है, एक चीज भी, कि उसमें एक भी मैसेज और एक भी ऐसी चीज जो इंसानियत के खिलाफ हो या दूसरे के हकूक के खिलाफ हो, वो इनफ है उस चीज को गलत समझने के लिए। लिहाजा मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया क्रिश्चियनिटी को अपनी रिसर्च करने के बाद में। और सर फिर मैंने क्रिश्चियनिटी को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, नहीं फॉलो किया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सर मेरी ग्रिप नहीं है बाइबल के ऊपर, और ना उनके इन रिचुअल्स के ऊपर मेरी कोई ग्रिप है या उससे मेरी वाकफियत नहीं है। सो आई कैन नॉट आंसर दिस थिंग
बेटर होगा कि आप किसी क्रिश्चियन से या किसी एक्स क्रिश्चियन से सवाल करें, तो शायद वो आपको ज़्यादा बेटर समझा पाए। थैंक यू सर। वो आज़ाद जी, साइमा बहन आई हैं, अगर आप बात करना चाहें या आप कहें तो फिर ऐड कर लें उनको। वैसे आपकी तबीयत खराब है, मैं समझ रहा हूँ। चलें ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बात करनी चाहती हैं। जी शाइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बस आज़ाद जी की बात जी सुन के बहन। मेरा दिल किया मैं ऊपर आऊँ कि उन्होंने कहा मुझे कहीं खुदा नज़र नहीं आया। तो उन्हें कब खुदा नज़र नहीं आया, मुझे थोड़ी-सी ये क्यूरियोसिटी है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसने इनको खुदा से और इस्लाम से दूर किया? अगर ये बताना चाहें तो ऑफ़ कोर्स। जी, आपका सवाल आ गया है। वैसे आज़ाद जी की तबीयत नासाज़ है, मैं पूछ लेता हूँ। आज़ाद जी, आप जवाब देना चाहते हैं साइमा बहन को इस बात का? जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे खुदा नज़र नहीं आया। अगर नज़र आ जाएगा तो वो खुदा तो नहीं रहेगा। मैं कभी लाइफ में ये बात नहीं कह सकता कि खुदा नज़र नहीं आया। बस ये कह सकता हूँ कि मैंने जिसको खुदा माना है या क्रिएटर माना है, उसकी इमेज या उसकी सलाहियत सबसे आला है मेरे दिमाग में, मेरे इमेजिनेशन में सबसे आला है। उसको छोटा बनाने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानता। मैं कल तक अच्छा था, आज बिस्तर में पड़ा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते मैं 20 साल मस्जिद में पड़ा रहा और दिलो जान से लगन से अल्लाह से हिदायत भी मांगता रहा और जो गलत बातें हो रही थी उसके अगेंस्ट में बोलता रहा। लेकिन एक बात होती है, उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं कि जब किसी पर तुम्हें शक हो जाए तो बाद में हर चीज में आप खोज करने लगते हो, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी हमने सुन्नतुल जमात को टाइम दिया, तबलीगी जमात को बहुत सारा टाइम दिया, अहले हदीस को टाइम दिया, कुरानिस्ट को टाइम दिया, और एक ऐसा लम्हा गुजरा कि फिर सारों को फिर रिवर्स फिर से रिवीजन होकर स्टडी करना पड़ा। और जितनी गंदगी हमको मिली है, जिस तरीके से मिली है, तो हम डरते हैं कि साइमा बहन जैसी कोई भी बहन उसको ना सुने तो बेहतर है। अगर फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सर का होमवर्क दे रहा हूँ आज साइमा बहन, छोटा सर का। जी। बड़े बड़े होमवर्क तो बाकी कि देखिए, मैं 3 दिन से भट्टी के जैसे बुखार में तड़प रहा हूँ। आप हदीस से बता दे, हदीस तो रहनुमाई करते ना इंसान की, आप हदीस से बता दे कि ये बुखार क्यों आता है। ये कैसा इलॉजिकल क्वेश्चन है? अच्छा, इलॉजिकल है, कोई बात नहीं है, मैं एक फिर सेकंड कह रहा आज़ाद हूँ जी, हदीस एक से सेकंड आज़ाद दिखाता जी, है आपको आज़ाद जी, आज़ाद जी बस एक सेकंड। जी जैसे कि साइमा बहन ने कहा आपके सवाल करते ही कि ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, तो असल में शायद ये सिर्फ साइमा बहन का परसेप्शन हो सकता है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जनाब इब्न कसीर ने तो अपनी तफसीर के अंदर बाकायदा ये वजाहत के साथ बयान किया है कि बुखार क्यों आता है और बुखार की बीमारी पैदा कब हुई और कैसे हुई। तो शायद इब्न कसीर साहब के लिए ये इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, इसलिए तो उन्होंने इतना एक्सप्लेन करके बताया कि बुखार क्यों आता है और कब से शुरू हुआ। उन्होंने मुझे तफसीर इस टॉपिक पे तो नहीं पढ़ी, उन्होंने अकॉर्डिंग टू साइंस बताया या अकॉर्डिंग टू इस्लाम बताया? अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अकॉर्डिंग टू इस्लाम। साइंटिस्ट नहीं थे ना तब वही इब्न कसीर साहब, वो सिर्फ इस्लामी स्कॉलर थे मेरी बहन, तो वो साइंस थोड़ा ना बताएंगे, वो इस्लाम बताएंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि बीमारी अल्लाह के हुक्म से ही आती है और कुरान मजीद की भी आयत है, वाइज़ा मरिस्तो फ़ाहुवा यशफीन, के जब तुम बीमार होते हो तो मैं ही तुम्हें शफा देता हूँ। तो हम मुसलमानों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आप जितनी भी मुझे बातें बता देंगे इंशाल्लाह मेरा बिलीफ शेक नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरा नॉलेज थोड़ा है या ज़्यादा है लेकिन सही नॉलेज है। ये मुल्लाओं का नॉलेज नहीं है, ये आपने वो नॉलेज है आपने जो मैंने आदमे खुद गैदर आपने की है। आदम सानी के बारे में पढ़ा या सुना है? आदम सानी के बारे में? जी बताएं। नहीं, मेरा सवाल है आपसे कि आदम सानी के बारे में आपने कुछ पढ़ा या सुना है अपने स्कॉलर आ, से? नहीं, आदम सानी क्या, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में?
वो तो आदम अव्वल है ना, आदम सानी, जी, जी। दूसरे आदम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। आदम सानी आपके हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। आई डिड नॉट नो क्योंकि अबाउट उनके जमाने में क्योंकि उनके ज़माने में जितने लोगों को उन्होंने कश्ती पर, जितनी चीज़ों को उन्होंने कश्ती जी, पर जी, सवार जी। कर दिया था, उनके अलावा जितनी भी मखलूक़ात थी दुनिया में, वो अल्लाह के अज़ाब से ख़त्म हो गई थी। जी, ऐसे ही। तो उन्होंने जितने इंसानों को जमा करके अपनी कश्ती में सवार किया और फिर जहाँ पर जाकर के मकाम किया, और वहाँ से इंसानों की फिर एक नई नस्ल जो चली है, तो इस वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अच्छा, आई विल सर्च अबाउट इट। ठीक। जी, तो उनके मुतालिक, उनके वाक़े के मुतालिक जनाब इब्न कसीर अपनी तफ़सीर के अंदर लिखते हैं कि जब उन्होंने तमाम चौपायों जानवरों को और मखलूक़ात को अपनी कश्ती में सवार कर लिया, तो बड़ा मसला ये सामने राइज़ हो गया कि अगर शेर वहाँ पर रहेगा और शेरनी वहाँ पर रहेगी, तो फिर बाकी जानवरों के पास सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेर खा जाएगा बकरियों को और खरगोश को और सबको। तो इस हालात से के मुतालिक अल्लाह के नबी ने, नूह ने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने शेर को जो है बुखार की बीमारी दे दी। इससे पहले कायनात के अंदर बुखार की बीमारी नहीं थी। वो पहला जानवर था शेर, जिसको अल्लाह ने बुखार की जानवर बीमारी दी ताकि वो सुस्त होकर के एक कोने में पड़ा रहे और बाकी मखलूक़ात उससे महफूज रहे। तो जनाब साइमा मेरी बहन, आपके इब्न कसीर साहब ने तो बताया है कि बुखार की बीमारी कहाँ से और क्यों पैदा हुई, लेकिन आजाद जी का कहाँ सवाल ये बता है, दिया, क्यों का क्या जवाब है? क्यों पैदा हुई? कहाँ तो आपने बता दिया, बताया तो तो वहाँ से क्यों, स्टार्ट है। ताकि 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 शेर सुस्त होकर के साइड में नहीं, पड़ा नहीं, रहे और वो वो तो बुखार चलो की हो शिद्दत गया। की वजह से जानवरों को ना खाए। वो तो उस सिचुएशन में हो गया। अब जो बुखार हो रहा है आज़ाद जी, भाई को, आपने ये पूछा ये क्यों हो रहा है? वही उसी पे मैं आगे आ रहा था। उसी पे नहीं, वो मैंने जी, आजाद जी के बारे में पूछा, उसी पे आगे आ रहा था। तो मेरा अब आजाद जी का जो सवाल है आपसे वो ये है कि चलो भाई, वो तो शेर था, उसको बुखार अल्लाह ने उस नौयत के मुताबिक डाल दिया, उस हालत के मुताबिक डाल दिया, लेकिन ये बुखार वहां से जानवरों से इंसानों में कैसे पहुंचा और इंसानों को क्यों आता है, इसकी वजाहत और इसकी एक्सप्लेनेशन ना तो अल्लाह करता है ना आपके इब्न कसीर साहब करते हैं। तो उनका मुतालबा आपसे यही था एक्चुअली कि क्या किसी हदीस के अंदर आपको इसका जिक्र मिलता है कि बुखार इंसान को क्यों होता है, क्या रीजन है? देखें, जो बीमारियां, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एनिमल्स में भी होती हैं और ह्यूमन बीइंग्स में भी होती हैं। नॉट ओनली फीवर, बल्कि और जी, बीमारियां भी। तो इसमें कौन सी ऐसी जी, सोचने वाली बात है कि वो इंसानों में भी होती हैं और जानवरों में भी होती है? और हम मुसलमान इस चीज़ पे यकीन रखते हैं। मैं आपको वर्सेस का रेफरेंस भी बाद में देख के बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना नंबर नहीं याद रहते। मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे थोड़ा सा फिर नंबर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। कि जब भी तुम पर कोई जी अच्छी जी, बीमारी बात है। आती है या कोई दुख आता है, तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है या आजमाइश है। आइदर इट इज अ पनिशमेंट और इट इज अ टेस्ट। हम बचपन से ही यही चीज सोच सोच के बड़े, सुन सुन के, नॉट सोच सोच के, वर्सेस से सुन सुन के बड़े हुए हैं। अभी मैं आपको वर्सेस निकाल के अभी आपको नीचे रेफरेंस नंबर बताऊंगी कि जो ठीक भी है, कोई मसला बीमारी नहीं, या कोई दुख मसला आता है। नहीं, ये जी, हमारी बात को होमवर्क, बल्कि होमवर्क मैंने पहले ही वर्ड यूज किया कि होमवर्क समझो, क्योंकि बुखार क्यों आता है हदीसों से आप जानिए। दूसरी बात, दुनिया में गर्मी क्यों होती है और सर्दी क्यों होती है, ये भी हदीसों से जानिए। बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं वो। पता नहीं आप लोग ना ऐसे सवाल करते हैं जो मुझे ना बिल्कुल ही ऐसे बचगांड लगते हैं, चाइल्डिश। क्योंकि अगर आप बहुत मुश्किल इसीलिए सवाल, साइमा बहन, देखिए मेरे भाई, इसीलिए मैंने देखिए इतना मेरे वक्त भाई, लगा करके, एक सेकंड, इसीलिए इसीलिए आपने आप लोग पहले भी गुमराह इसको हुए हैं, पता है। इलॉजिकल सवाल बोला। अब अभी देखा, आप सुनिए, तो आपने अच्छा, पहले सवाल करने के मौके पर इलॉजिकल सवाल बोला और अब आपने बचकाना बोला। हालांकि मैंने ये जो 3 मिनट का वक्त लेकर के आपको एक्सप्लेन किया है कि ये आपके लिए बचकाना और इलॉजिकल सवाल हो सकता है, लेकिन आपके खुदा के लिए, आपके दीन के लिए और आपके स्कॉलर्स के नजदीक ये बचकाना सवाल है ना, ये इलॉजिकल सवाल है। वो इसका जवाब देते हैं। मगर अब आप, फिर थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे जानवरों में भी हो सकती है बीमारी, इंसानों में भी हो सकती है, लिहाजा ये, और उससे 1 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि इससे आजाद जी के बुखार का क्या लेना देना है। तो मतलब आप खुद ही बार बार अपनी बात को नहीं नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करते रहती हैं बहन। आपने कहा बुखार शुरू कैसे हुआ? शेर से शुरू हुआ। चले, मैं उस बारे में जी, पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने ये शेर जी, वाली बात नहीं पढ़ी इस किस्से में।
अगर शेर से शुरू हो गया, जी। आपका सवाल ये था कि आजाद भाई को बुखार क्यों हुआ या बुखार क्यों होता है, तो फिर कैंसर क्यों होता है, फिर और बीमारियां क्यों होती हैं? हाँ, वो ये तो तमाम वही बात बीमारियों हो का आप गई ना, तज़किरा कर तमाम सकते हैं उसके बीमारियां आ गई उसके ना अंदर। उसमें। जी, जी। तो जी, जी, अल्लाह जी। के बिल्कुल, हुक्म से तमाम ही होती बीमारियाँ आ है। गई। देखें, जो दुनिया का बनाने वाला है उसी के हाथ में दुनिया है, उसी के हाथ में रूल है। अब बहुत सारे 18 साल के नहीं, ये बच्चे तो दुनिया से भी चले अहमद भाई, जाते हैं। आप गलत डायरेक्शन में चली गई, आप गलत नहीं, नहीं, डायरेक्शन में मैं चली गई, बीमारियों पे हमने ही आ ये रही हूँ, नहीं। मैं बीमारियों पे ही आ रही हूँ, मैं बीमारियों पे ही आ रही हूँ। हाँ, तो तो ये वही, आपका अकीदा है कि अल्लाह के हुक्म से ही बीमारियाँ होती हैं, हम ये जानते हैं, और ये वही चीज़ शफा है, देता है। ठीक है। जी, जी, लेकिन बात ये है बहन कि उन्होंने टास्क ये दिया है कि क्या आपकी कुरान में या आपके अहादीस मुबारका में इसकी रीजनिंग बताई गई है कि बुखार क्यों होता है? उन्होंने ये सवाल किया है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको तलाश करके जी, लाइएगा। मैंने आपको और जवाब दे दूसरा दिया। उन्होंने होमवर्क एक आपको होल्ड दिया करिए, है। मैंने आपको नहीं, जी, जी, मुझे सुनिए होमवर्क ना पहले, दें आप। सुनिए नहीं, मुझे बहन। होमवर्क ना दें, मुझे होमवर्क ना दें, मुझे जितना नॉलेज है मैं अभी आपको बता रही अच्छा, हूँ। दुनिया में तो चलें, आपको अगर होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा इसी से मुताल्लिक एक और सवाल ये है कि दुनिया में सर्दी और गर्मी क्यों होती है? इसको भी वो बता पहली दें। बीमारी का बता दिया मैंने आपको कि कोई भी बीमारी आती है वो या आइदर इट इज अ टेस्ट और इट इज अ पनिशमेंट। कोई भी बीमारी या दुख इंसान की जिंदगी में आता है तो अगर एक बीमारी एक मुसलमान पे आती है, जी, तो क्या वो पनिशमेंट और टेस्ट दोनों हो सकती है? दोनों नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं। हाँ, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों में से जी, कोई एक जी, की वजह से बिल्कुल, उसको बीमारी आई। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अगर एक काफिर को बीमारी आती है, तो क्या वो पनिशमेंट हो सकती है या उसकी आजमाइश भी हो सकती है? मोस्टली तो पनिशमेंट हो सकती है क्योंकि उनका टेस्ट नहीं है, तो इन मोस्ट केसेस इट इज अ ओके, पनिशमेंट। टेस्ट मुसलमानों का है। ओके। तो अभी आपने माना कि अगर मुसलमान को बीमारी आती है तो वो पनिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो टेस्ट भी हो सकता है। जी, लेकिन अगर वही बीमारी एक काफिर को आती है, तो फिर ये मोस्टली पनिशमेंट होगी, क्योंकि उनके लिए एक मिनट, टेस्ट नहीं है। एक मिनट। पनिशमेंट भी हो सकती है और प्यारी उनकी बहन, एक बात इसीलिए कंप्लीट, सुनिए। एक बात कंप्लीट, नहीं, नहीं, एक थोड़ी हाँ, सी। पनिशमेंट भी हो सकती है और इसलिए भी हो सकती है कि अल्लाह उनको अपनी तरफ हदायत की तरफ बुलाए कि अगर उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए और वो फिर भी वहां तक नहीं हाँ, जा रहे, तो एक उनको चांस देता है अल्लाह कि तुम समझ जाओ कि मैं हूं। बीमारियां जी, देकर। जी, जी, अच्छा, ठीक है। तो इस एंगल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी मुसलमान को कैंसर की बीमारी हो गई, तो वो इंसान अपने ऊपर गौर फिक्र करके या दूसरे इंसान उसके ऊपर गौर फिक्र के ये कह सकते हैं कि भाई ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तुम्हारे लिए, ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। ठीक है। लेकिन अगर एक काफिर को वही कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है ताकि तुम रुजू करो। ये उसके लिए पनिशमेंट है। मतलब एक मुसलमान को कैंसर हुआ तो ये आजमाइश है, एक काफिर को कैंसर हुआ तो ये पनिशमेंट है। एम आई राइट साइमा बहन? अगर एक काफिर को कैंसर हुआ तो हम दिल में ये सोच सकते हैं कि हम इसे हदायत की तरफ लेके जाएं, हो सकता है कि ये इसके गुनाहों की सजा है। हमें जाहिर बात है प्रूफ तो किसी चीज का नहीं है ना, हम सोच सकते हैं। उसके बाद आप जो सोचना चाहें वो सोचें, मैं बात की बात जी, नहीं कर रहा हूँ। जी, यहां तक तो बात यही है कि काफिर को अगर बीमारी होगी तो काफिर के लिए सजा है, मोमिन को बीमारी होगी तो वो उसकी आजमाइश है। सजा भी राइट? है और दूसरी बात ये कि अल्लाह हदायत की तरफ बुलाना चाहता है, तो यू कैन से झटका, जी, झटका भी है। जी, 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 जी। तो प्यारी बहन, हम और दुनिया के तमाम लॉजिकल इंसान जितने भी हैं, जो मंतिक से काम करते हैं, वो इसको जो आप अभी इस वक्त कर रही हैं, वो इसको हिपोक्रेसी, दोगलापन कहते हैं मेरी बहन। अगर आपको ऐसे लग रहा है इसमें आपके दिमाग का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। हमारा मेरे ईमान जो दिमाग है, का नहीं, ये आपके ईमान का कसूर है। मेरा जो ईमान है, जो हम मुसलमानों का ईमान है, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, वहां पे क्या किस तरह से इस्लाम पढ़ाया जाता है मुझे नहीं पता। हमारे जो क्यों, पाकिस्तानियों का इंडिया में कोई ईमान है, दूसरा इस्लाम है? नहीं, वो नहीं, आजादी अक्सर, आजादी, सुनिए, आप मैं बताती हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुतालिक इतनी बड़ी मतलब इतना गलत रवैया और इतना गलत ओपिनियन क्यों रखते हैं कि नहीं, भाई नहीं, पाकिस्तान के सुनिए अंदर ना, जो मुसलमान है सुनिए, वो तो सुनिए, अच्छा मुसलमान है, और जो मैं हिंदुस्तान यही का कह रही हूँ, मुसलमान है वो कम दर्जे मैं का यही कह रही मुसलमान है? आप इतनी हूँ। बदगुमानी क्यों रखते हैं हिंदुस्तान मेरी के बात मुसलमानों सुनिए, के बारे में? आजादी ने अक्सर कहा कि वो लोग मुल्लाओं पर चलते हैं ज्यादातर, उनकी बातों में ये नजर आता है, तो हमारे यहाँ पे तो मुल्ला तबलीगी कॉन्सेप्ट जमात कहाँ से शुरू है हुई? ही नहीं। तबलीगी जमात कहाँ से शुरू हुई? तबलीगी जमात मुल्ला नहीं है। नहीं, मैं पूछ तबलीगी रहा हूँ कहाँ जमात से में शुरू हुई? आम लोग जाते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो नहीं मेरी मुल्ला नहीं होते, बहन, मैं जो ये दीन नहीं को पूछ रहा समझने के लिए तबलीगी जाते जमात हैं। में क्या होता है, आप अगले सवाल पे चले जाती हैं, आपका प्रॉब्लम ये है।
मैं सवाल कर रहा होता हूँ कुछ, आप उससे आगे चले जाते। मैंने आपसे ये नहीं पूछा तबलीगी जमात में क्या होता है। आई नो दैट मोर देन यू एंड बेटर देन यू, वो मैं आपसे अच्छे से जानता हूँ कि तबलीगी जमात में क्या होता है, क्योंकि आप कभी तबलीगी जमात में नहीं गए होंगे, मगर मैंने जिंदगी के 14 साल तबलीगी जमात में सर्व किए। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तबलीगी जमात की शुरुआत कहां से हुई और किसने की? जहां तक मैंने पढ़ा है इंडिया से ही हुई थी। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सूफी इस्लाम जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मुझे इसका पता नहीं है। अभी हम जो टॉपिक है उससे हट रहे हैं। हमारा टॉपिक था बीमारियां। इस तरह तो दीन में नहीं, हजारों बातें निकल आएंगी। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दे करके ये देखिए, बताने की कोशिश यू कर रहा यू हूँ। आर यू सुन यू लीजिए, आर एक मिनट में, एक मिनट, मेरा मेरा जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए कि मैं जी आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, फिर आप आगे जी बढ़िए। जी जी जी। मैं आपसे ये तमाम एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं मैं आपको, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि वो जो आपने ये कहा कि जहां तक मुसलमानों का इस्लाम का सवाल है, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या यकीन हर ये है, मैं उसका आपको एग्जाम्पल दे करके ये बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के मुसलमानों से भी ज्यादा पक्के सच्चे मुसलमान हैं, ओके, क्योंकि गुड टू नो वो दैट। उन्होंने इस्लाम के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं और ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं जो दुनिया के किसी भी ममालिक के मुसलमानों ने आज तक शायद दी हो। और इसमें तबलीगी जमात को क्रिएट करना एक है जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दुनिया के 200 से ज्यादा प्लस ममालिक के अंदर तबलीगी जमात वाले लोग एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। आप और अपनी हर इसी लाइफ के में ये अंदर जो करते है हो, मदरसों तो को मुल्ला को सुन फॉलो लीजिए, करते सुन हैं लीजिए ना, ना। तो मुझे इस वजह से हाँ, सुन कंफ्यूजन लीजिए होता है। बहन। जी, आप छोटी ठीक है बात बहन, किया सुन करें। लीजिए बात। आप ना बहुत फिर लंबा इसी, बोलते हाँ हैं, जी, छोटी बात करें। इसी के अंदर मदरसों का निजाम भी है। मदरसों का जो निजाम चलाया गया है वो भी हिंदुस्तान से चला है, जिसमें जो है बच्चों को दीन की, इस्लाम की, कुरान और अहदीस की तालीम दी जाती है और उनको स्कॉलर्स, मौलवी, मुल्ला बनाया जाता है। पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया है बाद में, और शुरुआत वहां से नहीं, शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है। जितने भी राइट्स हुए हैं, जितने भी जेनोसाइड हुए हैं, लोगों का मास जेनोसाइड जो हुआ है, जहां पर मुसलमानों ने अपने ईमान की जो सुन्नत है और जो हुक्म है कुरान का उसको फॉलो करते हुए लोगों को 3 ऑप्शन दिए, रिलीव, चलीव और गलीव। ये कश्मीरी लैंग्वेज है, शायद आपको समझ में ना आए, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। या तो हम में रल जाओ, मिल जाओ, या तो यहाँ से चले जाओ अपनी जगह छोड़ करके, यानी कि देश से निकल जाओ, देश बदर हो जाओ, या तो तीसरी गलीब, या तो फिर कत्ल हो जाओ। ये प्रैक्टिस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने की है, आपके पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस किसी ने नहीं की है। हाँ, आपने गैर मुस्लिमों के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद जरूर किया है, उनको कन्वर्ट जरूर किया है कि उनकी तादाद 22% से घट करके 1.2% जरूर रह गई, लेकिन फिर भी आपका ये अमल पाकिस्तानियों का फिर भी इसके मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता जो जुल्म और तशद्दुद भारत के मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों पे किया है। तो वो आपसे पक्के सच्चे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको आप उनके बारे में बदगुमानी ना करें। जी नहीं, बदगुमानी आपने फैलाई। आप हर स्ट्रीम में कहते हैं मुल्लाओं पे चलते हैं, मुल्लाओं पे चलते हैं, इनको दीन का पता नहीं। तो मुझे उससे ये बात फील हुई कि मे बी वहां पे इतना दीन का नॉलेज नहीं है लोगों को। आपका जो बरेलवी फिरका है उसकी इब्तिदा भी हिंदुस्तान बरेली से हुई है। आपका जो सुन्नी मसलक है, देवबंदी मसलक, उसका भी मदरसा दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान में है। आपकी जो उलमाए जमीयत उलमाए हिंद है और जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, उन पाकिस्तान के आबा अजदाद भी जमीयत उलमाए हिंद वाले वो हिंदुस्तान में स्टैब्लिश है। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में स्टैब्लिश है। आपके तो जमीनी तौर पर तो आपके आबा अजदाद हैं ही हिंदुस्तान वाले, लेकिन इस्लामी मकामात पर भी वो आपसे अव्वल और आपसे अशरफ है। ये गलतफहमी ना रखें आप। अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, मुसलमान अगर हमसे अच्छे हैं इंडिया के तो कोई हमें उसमें वो नहीं है। ठीक है, हम मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं, ठीक है, नो इशू। हाँ, लेकिन वो आपके लिए, मैं लेकिन सिर्फ वो आपके जानना लिए चाहती अच्छे हूँ, हैं। देखिए मेरा बात करने का इस्लाम मकसद के ये है मुतालिक कि वो अच्छे हैं, लेकिन मेरा हमारे मुतालिक वो एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे मुल्क के लिए और तमाम दुनिया के लिए, जो अच्छे मुसलमान हैं। अगर आप लोगों को दीन ने किसी बात ने दूर किया, कोई कंफ्यूजन आई, तो आप लोगों ने उसको क्या सॉल्व करने की, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की, उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश की ऑथेंटिक स्कॉलर से? बिल्कुल की है, और अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मुझसे आकर के ये सवाल करें कि भाई आप एक्स मुस्लिम ये कहते हैं
कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और इंसानियत सबसे सुपीरियर है, तो फिर आप मुसलमानों को कत्ल करने के हक में क्यों हैं, या मुसलमानों को जिला बदर करने के हक में क्यों हैं? अब ये एक सवाल बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब दिया जा सकता है या हम क्लियर कर सकते हैं कि हम इसके हक में नहीं है या हैं, और हैं तो क्यों हैं। लेकिन अगर मैं ये ना करके आपको ये कहूं आपका काम नहीं है ये, आप जाकर के सिर्फ अपनी नमाजें पढ़ो, आप अपने रोजे रखो, बस आपको उतना ही हुक्म है, आपको इस सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो साइमा बहन क्या आप मेरे इस जवाब से सेटिस्फाइड होंगी? मुझे आपकी आधी बात शुरू वाली समझ नहीं आई कि मुसलमान कत्ल वाली बात। अगर मुझे आप ऐसा कुछ मुझसे है सवाल पूछें आकर के, आप मुझसे सवाल पूछें आकर के मेरे स्टैंड के बारे में कि समीर भाई आप ये कहते हो कि इंसानी सबसे बड़ा मजहब है, तो जो मुस्लिम है वो भी इंसान है, जो डाकू हैं लुटेरे हैं वो भी इंसान है, तो आप उनको कत्ल करने के फेवर में हैं या नहीं है? और मैं जो है इसका जवाब अगर देना चाहूं तो मैं ये दे सकता हूं कि हम उसके फेवर में हैं तो क्यों हैं, या हम नहीं हैं। लेकिन ये ना जवाब देकर के अगर मैं ये कहूं आप तो मुसलमान हैं, आपको क्या लेना देना एक्स मुस्लिम का के बारे में, और आपका ये हक नहीं, आप जाओ जाकर के अपनी नमाज पढ़ो, अपना रोजा रखो और अपनी हज करो, बस इतना ही तुम्हें हुक्म है, तो क्या आप मेरे इस जवाब से सेटिस्फाइड होंगे? नहीं सेटिस्फाइड होंगे। आई विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम कुरान एंड हदीस। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो वैसे ही जब मैंने जाकर के मौलवियों से पूछा तो मौलवियों ने मुझे यही कहा तुमको इससे क्या लेना देना है, तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के साथ शादी कैसे की, कब की, उमर जो कि रसूलुल्लाह के ससुर हैं और फातिमा जो रसूलुल्लाह की बेटी है और उम्मे कुलसुम जो फातिमा की बेटी है, यानी कि उमर की नातिन है, उमर ने उस नातिन के साथ शादी क्यों की, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम जाओ अपनी जाकर के नमाज पढ़ो, अपना रोजा रखो, अपना हज करो, तुम्हें क्या मतलब उससे। तो इस जवाब के बाद फिर मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं होती, और आपका अगला जवाब था कि मैं सर्च करती कुरान और अहदीस से, तो मैंने कुरान और अहदीस से सर्च किया, मगर अफसोस की बात यह है कि मुझे यही बताया गया कि हजरत अली ने खुशी खुशी अपनी बेटी उम्मे कुलसुम का हाथ उमर के हाथ में दे दिया। तो सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है कि चाहे अली ने दिया चाहे उमर ने लिया, लेकिन क्या एक नाना अपनी नातिन और पड़नातिन के साथ शादी कर सकता है, इसको वैलिड माना जाएगा? इसका जवाब मुझे किसी मुल्ला ने नहीं दिया। मैं इस बात का जवाब आपको बाद में दूंगी, ये हजरत अली वाली बात का। अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप हजरत आयशा के बारे में इतनी गंदी बातें करें? आपको ज़ेब देता है? आपका दिल सेटिस्फाई होता है? मेरा दिल दुखता है कि एक बंदा जो इतना कुरान भी पढ़ रहा है, जो मुसलमान भी था, आपको देख के यकीन करें, और आज़ाद जी को भी देख के, कि जिनको इतनी नॉलेज है और उसके बावजूद वो लोग चीज़ों को गलत रंग दे रहे हैं क्योंकि वो गलत समझते हैं उन चीज़ों को, वो ऐसी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम चीजों को गलत समझते हैं एक पॉइंट पे और जवाब हम देना गलत चाहती रंग हूँ दे रहे हैं, जी। नहीं एक सेकंड तो दें, एक सेकंड बस। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका जो नजरियात है इन चीजों को लेकर के, जाहिर बात है कि फिर वो तो सही होगा, क्योंकि अगर आपके पास सही चीज की मालूमात है तभी आप दूसरे को कह सकते हो कि ये गलत है। तो आप जो सही नजरियात है वो आप क्यों नहीं पेश करती? हमें छोड़ दीजिए, हमारे गलत नजरियात हैं, हमें गलत साबित कीजिए, और साबित आप ऐसे करेंगी कि आप सही नजरियात पेश करें। चले मैं इसी एक क्वेश्चन को ले लेता हूं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे इस्लाम से बदजन होने और तबलीगी जमात को छोड़ने और माशाल्लाह बाल शरा दाढ़ी जुब्बा और अमामा उतार करके जीन्स और शर्ट पहनने के पीछे का रीजन सिर्फ एक ये सवाल था इब्तदाई तौर पर कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उम्मे कुलसूम के साथ शादी किस तरीके से कर ली, जबकि उनका उनके साथ रिश्ता शादी का किसी भी शक्ल सूरत में जायज बनता ही नहीं, ना इंसानियत पर, ना मॉरलिटी पर, ना इस्लाम के मुताबिक। तो फिर शादी कैसे की, बता दें आप मुझे, सही नुक्ता नजर आप पेश करें। नहीं, इस टॉपिक पे मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। मुझे आपकी इस बात का जवाब देना है जो आप हर टॉपिक में कहते हैं कि हज़रत आयशा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी। जितना मेरा नॉलेज है, आई एम नॉट अ स्कॉलर अकॉर्डिंग टू अहादीस एंड तफसीर, उतना ही मैं नॉलेज आपको दे सकती हूँ, एंड यू आर नॉट अ स्कॉलर टू। तो हज़रत आयशा की शादी अगर आप चाहें तो मैं इसका जवाब आपको दे सकती हूँ, और दूसरी बात का जवाब मैं बाद के लिए आपके रखती हूँ। इसका जवाब देने के लिए कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के बारे में जवाब देने से पहले मैं आपकी याद दहानी कराऊंगा कि आप मेरे से एक होमवर्क लेकर के गई थी,
और आप उसके ऊपर आपको जवाब लेकर के आना था, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होकर के वो टॉपिक चूज कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप वो जवाब, वो मुतालबा पूरा करके आई होंगी। उस पर तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मुझे वो चीज मैं टॉपिक जरा आपके याद ही साथ नहीं क्लियर है, कर लूं। क्योंकि मुझे वो टॉपिक आपने याद ही नहीं है। मैं याद दिला दूंगा, अक्सर भूलने वालों को याद दिलाना ही मेरा काम है। अभी आप आगे ठीक है, सुनिए। ठीक है, तो ठीक है। अभी आपने जो कहा, एक चीज जो आपने कही, क्या कि मैं स्कॉलर नहीं हूं एंड यू आर नॉट अ स्कॉलर टू, आपने ये कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके इस स्टैंड को समझने के लिए कि आपकी नजर में स्कॉलर की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, आप टॉपिक को ना फिर घुमा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं। मेरा मैं जो नहीं घुमा हजरत रहा हूं, आयशा, मेरा टॉपिक आपके साथ क्या है? हजरत देखिए, आयशा की शादी का टॉपिक मेरा आपके साथ फिक्स है। मैं जरूर बात करूंगा, ठीक जरूर है। बात करूंगा, लेकिन बस मैंने मुझे पहले आपसे ये बता दें 3 कि 4 स्कॉलर सवालों की के जवाब डेफिनेशन दे क्या दिए। होती है। मेरा अब एक नहीं नहीं सवाल है नहीं, जो मुझे अरे बहन कंफ्यूज कर रहा है, बहन काम बहन सही है। आपने ये कहा, बहन आपने मेरे देखा, बारे में कहा कि नहीं कहा कि आप स्कॉलर आप नहीं है? जवाब नहीं देते। आपने कहा ना, देखिए आपने कहा ना कि मैं स्कॉलर नहीं हूं। तो आपके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि स्कॉलर कहते किसको हैं, क्या डेफिनेशन है स्कॉलर की। क्या अरबी जानना, अरबी जी, बोलना, स्कॉलर की अरबी बात लिखना, नहीं, नहीं, अरबी नहीं, नहीं। अरबी पढ़ना स्कॉलर की स्कॉलर के स्कॉलर की पास पहचान है? a scholar should have deep knowledge after doing some research। जी ये नहीं है कि आपने कहीं से जी भी नॉलेज उठा लिया विदाउट रिसर्च, मतलब रिसर्च भी एक नहीं, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद मैंने जो नॉलेज मैंने आप वही गेन डीप रिसर्च, करते हैं, मैंने वही उसको डीप स्कॉलर नॉलेज कहा गेन जाता की है रिसर्च करके, इसका मतलब मैं स्कॉलर हूँ। है। वो रिसर्च आपने सही जगह से गेन किया या गलत जगह से, ये भी मैटर करता है। चाहे गलत जगह से गेन की हो अब आप किसी ने मेरी बात का नॉलेज, जवाब या देंगे। किसी आपने ने, मुझसे मैं 4 एक 5 सवाल सेकेंड दे कर रहा हूँ, लिए। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, आप ही की बात नहीं, का जवाब दे रहा हूँ। मैं एक और बात किसी पूछने ने आई हूँ ना। नॉलेज, एक मिनट सुनो बहन मेरी सुनो। ज्ञान जो होता है ना, नॉलेज जो होती है, इल्म जिसको कहते हैं, इल्म अच्छा भी हो सकता है और इल्म बुरा भी हो सकता है। गलत और ठीक है, सही भी इल्म हो सकता इल्म है। हक भी। अरे बहन मेरी, वही सही गलत वही तो होता है। सुन लो ना, पहले बात तो सुन लो, इंटरप्ट ना करती हो। एक होता है इल्म हक, एक होता है इल्म बद। ठीक है, जो इल्म हक है वो सही इल्म है, लेकिन जो इल्म बद है वो बुरा इल्म है। मगर आफ्टर ऑल इसके के वो अच्छा और बुरा है, कैटेगराइज किया गया, मगर फिर भी वो है इल्म ही, है नॉलेज ही। अच्छा भी इल्म है, नॉलेज है, और बुरा भी इल्म है, नॉलेज है। तो बात आपने सिर्फ नॉलेज की, आपने इल्म की, आपने अच्छे बुरे की शर्त बाद में लगाई। तो अगर आप ये कहते हैं कि स्कॉलर्स की पहचान ये है कि वो डीप रिसर्च करके इल्म यानी कि नॉलेज गेन करता है, तो अब ये तो बाद की बात है कि उसकी नॉलेज अच्छी इल्म हक है या इल्म बद है, वो तो बाद में पता चलेगा जब उसका इल्म सामने आया होगा, वाजे होगा। ठीक है, मगर आपने ये बात कही थी कि आप स्कॉलर नहीं है। तो देखिए मेरे पास अगर आपके मुताबिक इल्म बद भी है, बुरा नॉलेज भी अगर मेरे पास है, तो जनाबे आला मैं तब भी स्कॉलर हूं, भले ही इल्म बद का हूं, मगर स्कॉलर में तब भी हूं। नहीं, बद की बात नहीं है। अगर एक न्यूज़पेपर है जिसे हम पढ़ते हैं और हमें पता है कि ये गलत खबरें देता है, तो हम वो उससे नॉलेज कलेक्ट करेंगे तो हम गलत नॉलेज ही मिलेगी। और अगर एक न्यूज़पेपर है जिसकी ऑथेंटिसिटी और ठीक है, हमें पता है कि भाई ये सही खबरें जैसे शाया करता है, जैसे आपके लिए बिना मेरे इल्म को जाने हमारी नॉलेज जो है वो आपके लिए गलत है, बद है, ठीक उसी तरीके से जानने के बाद हमारे लिए इस्लाम की जो नॉलेज है वो बदनुमा है। क्या आप करें, लोगों हमारा को ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, आपका पास नहीं, है। मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोगों की नॉलेज इनकम्प्लीट है। सही गलत की बात ही नहीं, इनकम्प्लीट। चलिए अब अगर टॉपिक पे आपने आते हैं आपके, जो आपने पेश किया मेरा है एक टॉपिक। सवाल है, सुनिए, मेरा एक सवाल है। आपने अब आप नहीं नहीं, आप एक आप सवाल मुझे करें नहीं उससे पहले बोलने मैं जरा देते ना, टॉपिक देखें क्लियर कर लूं। इतने साल, यही फिर आपका अच्छा प्रॉब्लम है। टॉपिक आपको क्या 10 है, सवाल टॉपिक करेंगे, बताएं, आप एक सवाल से पूछते पहले रहते हैं। टॉपिक बताएं, मेरा इस सवाल आंसर से पहले वाले में मेरा टॉपिक बताएं, अपना एक कंफ्यूजन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आपको बताइए पता हो। मेरा ये बताइए। पॉइंट है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया हुआ था, वो किस ईस्वी में जी हुआ था? 13 ईस्वी में। जिस ओके। फिरौन के साथ हुआ था उसका नाम था, आपका जो टॉपिक था आयशा वाला, अब आपने उस टॉपिक को कचरे के डब्बे में डाल दिया, राइट? मैं इसका सवाल पूछता हूँ फिर उस पर बात करती हूँ। बस छोटा सा सवाल है मेरा। अच्छा, तो ये आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि मुझको बता रही हैं? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ।
अच्छा कि पूछे अगर सवाल पूछे। कि देखिए ना, फिरौन और मूसा वाला जो वाकया है, उसमें जो फिरौन का नाम था वो रामसेस II था, और वो 14वीं सदी ईस्वी का वाकया है, और कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था 610वीं सदी ईस्वी में। तो जिसने भी कुरान लिखा है, अकॉर्डिंग टू यू, अगर अल्लाह ने नहीं लिखवाया, तो उसको कैसे पता था कि ये सारा वाकया हुआ, ये सारा फिरौन था और ये हजरत मूसा के साथ हुआ? क्योंकि फिरौन के जो वो हैं ममीज वगैरह, वो आज भी मिस्र में मौजूद हैं, रामसेस II की भी मौजूद हैं। तो इस चीज से हमें क्लैरिटी मिलती है कि कुरान ने कितनी सच्ची बात बताई है, जो उसके आने से 600 सदियां पहले हो चुकी है, उसके बारे में। ये कैसे पॉसिबल है? ये मेरा सवाल है। ओके, तो आपने देखिए, अब बीच में ना बोलिएगा, जवाब लीजिए। आपने कहा कि कितनी क्लैरिटी मिलती है, कितनी सच्ची बातें कुरान ने बताई हैं, और आपके कुरान के सच्चा होने की दलील ये है कि फिरौन और मूसा का वाकया कुरान में बयान किया गया है, जो कि रमेसेस 2 है। हालांकि आपका ये दावा ही बेबुनियाद है, क्योंकि कुरान के अंदर कहीं भी उसको रमेसेस 2 नहीं कहा गया। तो ये रमेसेस 2 है, ये अल्लाह ने तय नहीं किया, ये आप लोगों ने खुद से अखज किया। एक चीज। दूसरी बात, आपने कहा कि जब 600 साल पहले कोई इंसिडेंट हो रहा था, तो अगर वो इंसानों का लिखा होता तो इंसानों को कैसे पता होता कि भाई मूसा था, फिरौन था? तो मैं आपको ये बता दूं कि मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने कहीं भी, जहां पर भी रमेसेस 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, उसकी जिंदगी को बताया है, पहली बात तो उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ये पानी में डूब करके मरा, जो एक लश्कर का पीछा कर रहा था और समुद्र ने इसको डुबा दिया। नहीं, उसकी डेथ ऐसे नहीं हुई, वो नेचुरल डेथ मरा है, अपने बिस्तर के ऊपर पड़ के, अपने शाही महल के अंदर बीमार होकर के। एक चीज। दूसरी बात, आपके कुरान के अंदर मूसा की और फिरौन की कहानी में आपको मूसा मिलेगा और आपको फिरौन मिलेगा। वो फिरौन कौन है ये नहीं पता, क्योंकि फैरो जो है, आपकी अरबी में फिरौन कहते हैं और इजिप्शियन लैंग्वेज में कहते हैं फैरो। जितने भी बादशाह बनते थे इजिप्ट के अंदर, उन सभी को फैरो कहा जाता था। कोई एक फैरो नहीं, सारे ही फैरो है। तो यहां पर आपका कुरान ये भी, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आपका कुरान यहां पर ये भी वाजे नहीं करता कि एक्चुअल में ये कौन सा फैरो है, बस मूसा को ग्लोरीफाई करता है। मगर अनफॉर्चुनेटली आप हमसे फिर भी ये सवाल नहीं कर सकती हैं कि 600 साल पहले होने के बाद भी कुरान को कैसे पता है, क्योंकि कुरान को जो पता है वो गलत है। क्योंकि कुरान में मूसा की कहानी में आपको फिरौन मिलेगा, मगर इजिप्शियन जो हिस्ट्री है उसमें किसी भी फैरो की जिंदगी में आपको कोई मूसा नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। अगर आपने इजिप्शियन हिस्ट्री से, सुन लीजिए, अगर आपने इजिप्शियन हिस्ट्री से किसी भी फैरो की जिंदगी में आपने किसी भी मूसा का जिक्र दिखाया और आपने साबित किया कि देखो भाई यहां ऐसा ऐसा एक डिवाइन पर्सन जो है वो उसके जमाने में, उसकी रियासत में, उसकी बादशाहत में, उसकी हुकूमत में, उसके महल में रहा है, तो मैं आपका इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। मगर अफसोस साइमा, आप ये नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में उसका जिक्र है ही नहीं। अगर 10 मिनट अब मुझे देना बोलने के लिए, आपने बोला 5 मिनट। जी बोले। आप, अकॉर्डिंग टू यू, अगर वो रामसेस II नहीं था, कोई और फैरो भी था, वो फैरोज अभी तक मिस्र में उनके सारे महलात के खंडरात मौजूद हैं, तो कुरान लिखने वाले को कैसे पता चला 600 सदियों के बाद कि 600 सदियों पहले ये फिरौन थे और इनके ऐसे महलात थे, पूरा नक्शा बताया गया, गुंबद और ये वो। जैसा आपको पता चला, ये भाई, कोई इंसान जिंदा रह सकता जैसे है? आज 2000 साल के बाद आपको पता है कि फैरो थे, फैरो की मम्मी हैं, उनके पिरामिड्स हैं, जैसे आज आपको पता है वैसे ही 600 साल के बाद उनको पता था। मतलब कितनी बेवकूफाना बातें हैं। जो चीज आज अपनी आंखों से 2000 साल बाद ऑब्जर्व कर सकते हो, 600 साल बाद वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। मतलब बेवकूफी की इंतहा है बिल्कुल। नहीं, आप बेवकूफ़ी की बात करें, क्योंकि 600 सदियां पहले ना कोई इतनी रिसर्च होती थी, ना कोई मशीनरी, ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट। अरे मेरी बहन, वो मम्मी और वो पिरामिड उस टाइम भी मौजूद थे, क्योंकि हर बादशाह, सुनो सुनो, आपको पता है पिरामिड के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इजिप्शियन क्यों बनाते हैं पिरामिड? पिरामिड थे तो कुरान में किसने लिखा? अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैं यहाँ पे 600 साल एक बाद। सेकंड लूंगा। साइमा, आपने हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता का नाम सुना है? हाँ जी, सुना। कितना पुराना है? हाँ जी, है पुराना, 5 से 6,000 साल। हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता के बहुत सारे डिटेल्स हमें पता है। तो ये क्या कोई डिवाइन चीज से आती है? देखिए, चीज़ों को पहले किस तरीके से सोचने का प्रोसेस जो है ना, उसको अगर आप ओपन बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में बहुत सालों से डाली गई हैं, ये हमारे दिमाग में भी डाले गए थे एक एक टाइम पे,
तो हमें पता है कि वो थॉट प्रोसेस ऐसा बना दिया जाता है कि दूसरे वे में हम सोच ही नहीं पाते साइमा जी। पहली बात तो आप ऐसे एक घटना की बात कर रहे हैं जो पहले गुजर गया वो टाइम, उसके बाद ये के लोगों को अगर वो चीज पता है, साइमा जी सुनिए ना, जी भले ही जी वो जी कितने साल ही हो, 1000 साल, आप 600 साल की बात करें, मान लो 600 2000 सदियां, नॉट साल, 600 सदियां, 600 सदिया मतलब कितने साल? सेंचुरीज, 600 सेंचुरीज 600 सेंचुरीज। जी। अच्छा, ये टाइमलाइन आपको कहाँ से मिला बताइए? ये ये आप हर टाइमलाइन जगह को वेरीफाई कीजिए। हाँ हाँ, देखिए ना, वेरीफाई आप कीजिए, कहीं भी वेरीफाई देख लें, कीजिए। गूगल पे देख लें, कहीं भी देख लें, मैंने बुक में पढ़ा है। नहीं, कुरान 13 हदीस से वेरीफाई करना आप। आपको 13 कुरान हदीस से वेरीफाई करना। कुरान हदीस को छोड़ ही दीजिए, 600 सदिया, आपको पता है 600 साल कितना लंबा होता है? नहीं नहीं नहीं, 6 सदियां, जी 6 सदियां, 6 सेंचुरी, 600 सेंचुरी हाँ, नहीं है सर, वो 6 सेंचुरी है। 6 यस सेंचुरी मतलब 600 यस साल, 600 साल, 600 ईयर्स। ओके यस यस ओके। साइमा जी, यस, 600 साल, 600 साल। तो ये टाइमलाइन ना, देखिए एक चीज देखिए कि कोई भी उस जमाने में लोगों के पास भले ही इंटरनेट नहीं था, भले ही इंटरनेट नहीं रिसोर्सेज था, नहीं थे, तालीम भी नहीं थी, लिखने के तरीके सुनिए नहीं थे, तो सुनिए किसने कुरान में लिख दिया? सुनिए, मैंने बात जी, कंप्लीट करने बस दीजिए। ये मेरा भले, पॉइंट अरे है मेरी बस। बहन, अरे मेरी मैं, बहन साइमा, भाई भाई, सामने वाले की पहले 1 मिनट बात तो सुन लो कि वो कह रहा क्या है। ये जो आप कुरान कुरान की बात कर रही हैं मेरी बहन, उन इजिप्शियन के पास कुरान नहीं था कि अपनी मम्मी को प्रिजर्व कैसे करना है, इसका इल्म उनको कुरान ने नहीं दिया। उन्होंने अपने एंसेस्टर, अपने आबा अजदाद से सीखा ये प्रोसेस, उन्होंने सदिया की सदिया लगा करके। और इसके पीछे की जो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपको पता है इनके पीछे का रीजन क्या है, इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो इसीलिए पूछ रहा था कि अगर आपने कॉन्टेक्स्ट अनबायस होकर के जानने की कोशिश की और जान लिया ना, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि पिरामिड क्यों होते थे, उनको ममीज क्यों बनाया जाता था, और ये सब रिचुअल्स इजिप्शियन में कब और क्यों और कैसे शुरू हुई, वो आपको सब समझ में आ मैं जाएगा। सिद्धार्थ भाई इसमें इस पे अल्लाह का कोई आऊंगा। कमाल नहीं। सिद्धार्थ भाई मैं इस मुझे पे पता आऊंगा, है, लेकिन रिचुअल्स में तो अल्लाह साइमा का जी, कोई कमाल नहीं है, मैं तो वो मान रही हूँ। साइमा जी वो सुनिए, सोने अभी वगैरह के सुनिए ना, साथ दफन करते थे, वो उनके अपने रिचुअल्स थे, इसमें अभी सामने अभी तो नहीं सुनिए था। ना जी साइमा जी जी सुनिए, जिस पे आना चाहिए, जहां पे देखिए जिस तरीके से सोचने पे आप अलग अलग वेज में सोच पाओगे, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ये मेरा बात आप मान लो, मैं एक सोचने का बस जरिया दे देता हूँ। आप 600 साल की बात कर रहे हो, हालांकि आपको लग रहा था कि वो 6 सेंचुरी मतलब 6000, नहीं, 600 साल की बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास 5 से 5,500 साल पहले की एक सभ्यता की, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की, जो आज से 5 से 5,500 साल पहले अपने चरम में पहुंच के खत्म हो गई। मतलब उससे भी पुराना सभ्यता था ये। 5 साढ़े 5 हजार साल पुराना सभ्यता नहीं था ये। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता अपने आज से 5 साढ़े 5 हजार साल पहले अपने चरम में पहुंच के, उन्नति के चरम में पहुंच के वो बर्बाद हुई थी। तो उससे भी पुराने सभ्यता जो है, 5,000 साल से पुराने सभ्यता है जो है, उनके सारे डिटेल्स हमें पता है कि वो कैसे रहते थे, उनका खाना पीना क्या था, ठीक है, कौन से कपड़े कपड़े पहनते थे। कैसे पता है? कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो टाइम पहले बीत गया, उसके बाद हमें उस टाइम के बारे में पता चल रहा है, और एंसेस्टर वाइज लोगों के मुंह से ये इंफॉर्मेशन हमें मिला। उसके बाद वहां पे जाके जब हमने जो है खोज की, हमें चीजें मिली। ये कोई डिवाइन एंटिटी या डिवाइन बीइंग की बात नहीं। उस जमाने में भले ही साइमा जी लोगों के पास इंटरनेट नहीं थे, लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उस टाइम तक, जिस टाइम की आप बात कर रही है ना, उस टाइम तक कागज, पेपर का इजाद हो चुका था। यहां तक कि उन लोगों ने, वो फेराओ ममीज को लोगों ने, आप अगर कभी इजिप्ट विजिट करें, वहां पे आपको दिखेगा कि अभी तक भी उनके जो शिलालेख है ना, इतने ज्यादा स्पेसिफिक, आप खुद भी देख के ना चीजों को समझ पाओगे कि ये हो रहा है। इतने क्लियर वो फोटोज बना के गए, इतने मैंने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन, देखी जी। जी, इतने सारे इंक्रिप्शंस, इतने सारे इंफॉर्मेशन वो हमारे लिए छोड़ के गए। इस वजह से लोगों के पास नॉलेज था कि ऐसे फिराउ थे, ऐसे चीजें थे। लेकिन कुरान में जब फिराउन का जिक्र हो रहा है ना, तो ये फिराउन, आप अगर अरबी लैंग्वेज को देखे, किसी भी जाके आलिम से पूछ लीजिए, फिराउन किसी एक स्पेसिफिक फिराउ का नाम नहीं था। बहुत सारे आई नो इट। फिराउस को मिला के एक फिराउन, मतलब एक फिराउन बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री एक पद होता है ना, वैसे फिराउ का भी एक पद होता था। तो कुरान में पहली बात तो, मतलब इस्लामिक सोर्सेज में फिराउ का जिक्र क्लियरली मेंशन नहीं है कि कौन से फिराउ की बात हो रही है।
आप दूसरी बात कंटिन्यू जो करें, मैं नीचे से सुनती हूँ, मेरे घर पे कोई आ गया है। वैसे मैं कन्विंस नहीं हुई, मैं नीचे से सुनती हूँ, मैं कल आऊँगी, मेरे घर पे कोई आ गया तो मुझे जाना पड़ ओके गया। ओके फिर आप ओके कहेंगे भाग ओके गई, अगर लेकिन मेरे जी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं कि कोई ना कोई आ जाता है, कुछ नो नो जॉइंट इट फैमिली इज टोटली सिस्टम है। फाइन ये हाँ, रेजिस्टेंस रहना बहुत मतलब आम हाँ। बात है आप लोगों में बात करें, हालांकि जी मैं नीचे से जी सुनती हूँ, मैं बाद में सुनती हूँ नीचे से। ओके सिद्धार्थ भाई तो यही बात है देखिए मतलब ये हमेशा चली जाती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जब भी वैलिड आंसर मिल जाता है कहीं ना ये इनसिक्योरिटी रहता है सिद्धार्थ भाई मोमिनों में कि मेरा अब ईमान टूटने वाला है सिद्धार्थ भाई समझ रहे हो ये सिचुएशन तो यही बात है कि हमारे जो मतलब बचपन से जी मतलब जब बचपन से जो लाल मतलब जो एक बच्चे जैसा लाड़ से हम अपने थॉट्स को बड़े करते हैं ना जब वो थॉट टूटने लगता है तो तकलीफ होना मैंडेटरी है पल चले जाना मैंडेटरी है क्योंकि एक बच्चे को जब चोट लगता है तो माँ को तकलीफ होता है ना वैसे हमारे जो अंधविश्वास हैं उनको जब लालन पालन करके हम बड़ा बनाते हैं तो जब उस पर ठेस पहुंचती है तो ऐसा होना मैंडेटरी है सिद्धार्थ भाई लेकिन हमारे पास तो सारे इन्फॉर्मेशन है ना सिद्धार्थ भाई सभी इन्फॉर्मेशन है कि जी किस वजह से क्या हुआ आज के टाइम पे तो बोंगिया मारने का कोई बात नहीं है हाँ तो जो मैं बोल रहा था नए व्यूअर्स के लिए मैं शॉर्ट में रख देता हूँ कि ये जो रेमेसिस 2 है ये मिला कहाँ पे है बस ये एक क्वेश्चन इनका पूरा बोंगिया को खत्म कर सकता है समुंदर के बीच में मिला नो आपका किसी समुंदर के बीच में मतलब बीच मतलब वो जो रेत वाला बीच होता है जहाँ पे चिल करने जाते हैं बैरल भारी में मिला है, दरल भारी में मिला है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी बीच के किनारे मिला समुंदर किनारे नहीं समुंदर नो के नीचे से नो मिला नहीं तो कहाँ से मिला एक पिरामिड के अंदर ऊपर से सिद्धार्थ भाई ने जैसे कहा एक नेचुरल डेथ था उसके ऑटोप्सी से पता चल गया तीसरी बात ये मुसलमान लोग हमेशा बताते हैं कि उसके बॉडी में नमक मिला राइट सिद्धार्थ भाई उसके बॉडी में जी नमक मिला तो वो जो नमक है उसके साथ समुद्र के नमक का कोई कनेक्शन है ही नहीं वो खाने वाला नमक था उस जमाने में लाशों को प्रिजर्व करने के लिए एक नमक एक बहुत मैंडेटरी चीज होता था मम्मी बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज होता था तो इस वजह से उसके बॉडी में नमक मिला ये एक तीसरी पॉइंट बस एक पॉइंट आप जान के रखो जो भी रेमेसिस 2 का ये देते हो ना बस इतना जाके पता कर लो कि रेमेसिस 2 का बॉडी मिला कहाँ पे था जी सिद्धार्थ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी नहीं इच्छा मृत्यु भाई अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जिस जगह से रॉयल केज से बरामद हुई है इसकी बॉडी ये एक्चुअल में वहां पे दफन किया भी नहीं गया था पहले जब इसकी डेथ हुई थी ना रामेसस 2 की तो इसको वैली ऑफ द किंग में दफनाया गया और वहां से जो प्रीस्ट थे एंशिएंट प्रीस्ट उन्होंने इसकी बॉडी को जो है वो रॉयल केज में लेकर के आए जहां क्यों वो इसलिए लेकर के आए थे कि पहले जो वो तो होते थे ना क्या नाम टॉम लूटने वाले कब्रों की मम्मी को लूटने वाले उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसकी बॉडी को इन्होंने रॉयल कैश में शिफ्ट किया था इसका रीजन ये था कि जब इजिप्शियन लोग अपने किसी भी बादशाह को रूलर को दफनाते थे तो वो उसके साथ साथ बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहिरात यहां तक के खाने पीने का कुछ सामान और बर्तन भी साथ दफनाते थे क्योंकि वो इस चीज में मानते थे कि एक बार जो बादशाह मर गया है क्योंकि उनके उनकी उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसमें बादशाह का मतलब होता था द लिविंग गॉड जिंदा खुदा जो कभी मर नहीं सकता तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए सो जाता है और वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है तो उसको डेथ कहते हैं मौत कहते हैं लिहाजा वो ले जाकर के उसको दफना देते थे सारे सामान के साथ में क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हमारा बादशाह फिर जिंदा होकर के उठेगा और इन सारे सामानों की इसको जरूरत पड़ेगी और वो इस्तेमाल करेगा तो जो लुटेरे थे वो आकर के ऐसे मकबरों को ऐसे मकामात को खोद करके उनको लूट लेते थे मम्मी के पास दफनाया हुआ सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट करके ले जाते थे तो उन्हीं से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके जो प्रीस्ट थे वो उसकी बॉडी को मूव करके ले गए वहां पर खैर ओवरऑल मैं कहता हूं तमाम मुसलमानों को ये दावे करने से पहले कि फिरौन रामेसेस 2 है और ये है वो है कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि उनको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि आखिर इजिप्शियन लोग जो है वो अपने ममीज को दफनाया क्यों करते थे और वो ऐसा क्यों करते थे कि भाई एक पिरामिड बना देते थे बड़ा सा मकबरा बना देते थे इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत जरूरत है दूसरा उनको इस पॉइंट के ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि कुरान में तो जहां जहां मूसा का जिक्र है वहां वहां फिरौन का जिक्र है लेकिन इजिप्शियन हिस्ट्री में जो कि आज की डेट में मुस्लिम है सारे के सारे फिर भी इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर किसी भी फेरो के जमाने में किसी मूसा का जिक्र क्यों नहीं मिलता
इनको इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। तीसरा, इनको इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि फिरौन की जिस बॉडी को आज रामेसेस II की जिस बॉडी को आज ये फिरौन की बॉडी क्लेम कर रहे हैं, एक्चुअल में उसकी डेथ कैसे हुई है, उसकी बॉडी रेस्क्यू कहां से की गई है, वो मरा कैसे था, कब मरा था, ये सब पॉइंट्स को जब ये डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे, और इससे भी मेन पॉइंट कि उसको रेस्क्यू करने वाला था कौन, क्या वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, क्या वो कोई रेस्क्यूअर था, क्या वो एंशिएंट हिस्ट्री का कोई जानकार था। तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर जब गौर फिक्र करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि फिरौन की कहानी उतनी ही सच्ची है जितना कि इस कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह होने की बात सच्ची है, उतनी ही सच्ची है ये भी। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप सिर्फ इस पॉइंट पे गौर कर लें कि उसकी बॉडी को किसने रेस्क्यू किया है, तो वो एक्चुअल में कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, वो सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर था, तिब्बी था वो, जो इलाज करता था अरब्स और इजिप्ट के बादशाहों का और उनकी फैमिली का, रॉयल फैमिली का वो इलाज किया करता था। तो इजिप्शियन ने और इन अरबियों ने उसको पैसे दिए और उसको एक बॉडी सौंप दी और उसको कहा इसको ले जाकर के तुम, बावजूद इसके कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये क्लेम कर दो कि ये फिरौन की बॉडी है, और ये जो है चीज सारे में आम कर दो कि फिरौन की बॉडी जो है वो डिस्कवर हो गई है पानी के पास से, समंदर किनारे से। लिहाजा उसने जाकर के पैसे के बदले में ये प्रोपोगंडा कर दिया, लेकिन वो खुद भी जानता था कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपना मुंह नहीं खोला। इसका रीजन ये था कि भाई जिन लोगों ने उसको पैसे देकर के ये काम कराया है वो इतने ताकतवर है, बादशाह है, वो उसको 2 मिनट में यूं चुटकियों में खत्म करवा सकते थे। लेकिन उसने अपनी जिंदगी पूरी एज अ क्रिश्चियन गुजारी, और एज ए क्रिश्चियन जिंदगी गुजारने के बाद उसको जब वो मरा, उसको जो दफनाया गया वो क्रिश्चियन तौर तरीके से क्रिश्चियन कब्रिस्तान के अंदर, ग्रेवयार्ड के अंदर उसको दफनाया गया। तो भाई अगर वो इस बात को मानता था कि भाई ये तो फिरौन की मम्मी है जो मूसा के जमाने में इस तरीके से डूब के मरा, जिस तरीके से कुरान ने बताया बिल्कुल उसी तरीके से, तो सबसे पहले तो इस्लाम कबूल करने वालों में वो खुद होता। लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस्लाम कबूल नहीं किया, जिया क्रिश्चियन, मरा क्रिश्चियन, मरने के बाद दफनाया गया क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में। तो भाई इनको इतनी छोटी सी बात मुसलमानों को समझ में नहीं आती, अगर ये समझ जाए ना तो इनके सारे मसले ही हल हो जाएं। ये तो फिर बहुत डीप और बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वो जो इजिप्शियन ममीज और उनके पीछे पिरामिड बनाने का जो कारण है, उसको फिर कभी मैं एक्सप्लेन करूंगा फुर्सत से। हाँ सिद्धार्थ भाई, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये चीज़। बस हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा पढ़ दीजिए ये डेथ एंड बरियल। बस इसका पार्ट छोटा सा है, बस ये पढ़ दीजिए कि डेथ कैसे हुआ था। ये बहुत आम हो चुकी है। जी सिद्धार्थ भाई प्लीज एक बार। The Egyptian scholar Manetho, 3rd century BC, attribute Ramesses a reign of 66 year and 2 months, 66 साल और 2 महीने का। By the time of his death, aged about 90 years. जब ये मरा तब उसकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। Ramesses was suffering from severe dental problems and was plagued by, ये क्या है जी, arthritis, hardening, and the arteries and heart disease. He had made Egypt rich from all the supplies and bounty he had collected from other empires. From, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, उसको बड़ा करिए ना। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा साइड में कीजिए, नहीं वहीं लेकर के आइए, क्षमृत भाई वहीं लेकर के आइए। हाँ ओके ओके। Collected from other empires, outliving many of his wives and children and leaving great memorials all over Egypt. 9 more pharaohs took the name Ramesses in his honor. इसके अलावा 9 और ऐसे रूलर और बादशाह हैं इजिप्ट के जिनको रमेसेस कहा जाता है, और ये रमेसेस फर्स्ट नहीं है, ये भी रमेसेस 2 है। जी क्षमृत भाई। जी आप कंटिन्यू रखें, मैं आया कुछ देर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई मोमिनों के जो बिलीव हैं वो तो हवा हवाई हैं, बिल्कुल जिस तरीके से इस्लाम हवा हवाई है।
मुस्लिम का नाम हटा दे, तेरी दुकान अब बंद हो जाएगा बेटा। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं हमारे में जो अपने नाम के सामने एक्स मुस्लिम नहीं लगाते, तो उनकी भी दुकान बराबर चलती है। अकॉर्डिंग टू यू दुकान कह रहे हो तो दुकान उनकी भी बराबर चलती है। और भाई आपके मुल्ला अगर अपने नाम के सामने से मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा हटा देना तो उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी। ये भी सेम चीज आप देख लीजिए, हमारी नहीं बंद होगी चेहरे पे क्योंकि हमें जी समीर भाई, जी जी मुल्ले मुफ्ती और जो भी स्कॉलर है इस्लामिक, वो अपने चेहरे पे से झाड़ू हटा ले, दुकान बंद हो जाएंगी। हाँ जी, दुकान भी, वो उसको झाड़ू भी कह सकते हैं और बकरा दाढ़ी भी कह सकते हैं, बस वो हटा ले और थपाक से जो है ना थपकी दे करके कमर पे, और मोहल्ले वाले ही मस्जिद से बाहर कर देंगे उसको। अब भी वक्त है, इस्लाम से जिंदा भाग। जी समीर भाई, ये जो मुसलमानों के अंदर तदफीन का जो तरीका है ये भी इजिप्ट से लिया है। मम्मी इसको तैयार करने के लिए मसाले लगाना, कपड़ा लपेटना, और कपड़ा लपेटने के बाद मम्मी तैयार होती है। वो 40 दिन का अरसा है और 10 दिन में फिर एक बार वहाँ पर एक ड्यूटी होती है और 3 दिन में वो मसाले और कपड़ा लपटे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज मुसलमानों के अंदर तदफीन में देखो आप, उसको सीएम कहते हैं, दोहम कहते हैं, 40वां कहते हैं। तो ये सारी चीजें और तरीके ये इजिप्ट से लिए गए हैं। जी, ऐसे होगा दिफा इस्लाम का आजाद जी, ऐसे बचाएंगे इस्लाम को। हालत देखिए यार इनकी। इनकी जुबान से पत्थर की बात सुने ना, बहुत ही अजीब लगता है यार। हाँ क्योंकि बिल्कुल तो आजाद जी, लगता तो है। जी, इनके पास पत्थर कहाँ कहाँ यूज होता है पता है आपको? जी बताइए कहाँ कहाँ होता है। अगर टॉयलेट आ जाए और आप सफर में हो तो पत्थर यूज होता है। आपने जुमा की नमाज पढ़ ली और मुफ्ती ने कोई फतवा दे दिया हो तो मार्केट में निकलने के बाद पत्थर यूज होता है। फिर आप हज पर गए तो चूमने के लिए पत्थर यूज होता है और शैतान को मारने के लिए पत्थर यूज होता है। और इनकी शक्लें भी अलग अलग है, बहुत बारीकी से लिया गया है कि किस तरीके के पत्थर हो टट्टी के लिए, किस मौसम में कैसा तरीका है उसका इस्तेमाल करने का। तो मेरा सवाल कभी भी, मैं यही जब भी ये पत्थरों की बात करते हैं तो मैं सवाल करता कि भाई आप मूर्ति पूजा जो कहते हैं ना, तो आपकी चूतिया बनती है। आप पहले तो भारत को देखना ही नहीं चाहते और देखे तो समझना नहीं चाहते। आपको किसी ने कह दिया कि यहाँ मूर्ति पूजा होती है? भाई यहाँ पर हर चीज की पूजा होती है, हर चीज की। आप बताओ सिर्फ कि ये चीज ये काम आती है लेकिन भारत में इसकी पूजा नहीं होती है, इसे कोई भी चीज बताओ, प्लास्टिक की बताओ, लोहे की बताओ, लकड़ी की बताओ, पत्थर की बताओ, कौन सी भी, कि वो ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम आती है लेकिन भारत में उसकी पूजा नहीं होती है, इसे कोई चीज बता देना। लेकिन इनको हर चीज, चाहे फिर गुरु हो, माता पिता हो, कन्या हो, कोई भी पूजा इनको समझ में नहीं आती, नजर ही नहीं आती। आज जाके मूर्ति पूजा समझ में आती है। तो मेरा फिर भी शॉर्ट में एक सवाल रहता है भाई, पत्थरों से मोहब्बत करना अगर गलत है तो पत्थर से नफरत करना कहाँ से सही है? आप बड़ी नफरत से पत्थर मारते हैं एक पत्थर की मीनार को। तो कोई अगर पत्थर को इज्जत दे रहा है तो तुम पत्थर से नफरत कर रहे हो। भाई पत्थर से मोहब्बत अगर गलत है तो नफरत कहाँ से सही होती है? इन लोगों ने कभी भी बेटी को, बेटी की पूजा तो कभी नहीं की, कन्या पूजा ये कर ही नहीं सकते हैं। खुद की बेटी की भी ये पूजा नहीं कर, दूसरों की बेटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो किस भी उम्र के रहो, मिल जाए तो बस काफी है। ये गुरु की पूजा नहीं करते हैं, माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं। पूजने का मतलब क्या है ये इनको समझ में नहीं आता। पूजने का मतलब वो इबादत लेते हैं।
हमारे लिए हर वो चीज पूजनीय है, चाहे मास्टर हो, गुरु हो, आचार्य हो, माँ बाप हो, कन्या हो, पेड़ पौधे हो, पनघट हो, दरिया हो, पहाड़ हो, हमारे पास हर चीज पूजनीय है भाई। आप मूर्ति को लेकर बैठे हो, तुम्हारे पास कोई भी चीज पूजने नहीं है, सबकी मारते हो, बकरी की मारते हो, ऊंट की मारते हो, तुम्हारे शेखन लगे इसके ऊपर। अब तो टर्की की बकरियों का रेट भी बढ़ा दिए तुम लोगों ने। तुम कौन से जानवर की पूजा कैसे कर सकते हो तुम? अभी आपको पता है एक मौलवी ने बकरी से शादी कर ली। अब मेरे पास सवाल आया फोटो के साथ, भाई आजाद भाई बताओ बकरी से शादी इसने क्यों की? तो मैंने बोला सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाला होगा शायद, कि बकरी से शादी कर अल्हम्दुलिल्लाह। ली और बकरीद के ईद के दिन बकरी के बेटे को जुबा कर लेगा और अल्लाह से कहेगा कि लो मैंने मेरा बेटा कुर्बान कर दिया। चलिए, ये लोग खाली लिफाफे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है।